आपने सर क्या कौन कर रहा है सर साजिशें? नहीं, विपक्षी लोग हैं वो तो लगे रहते हैं। अब विपक्ष के साथी है, अब उनको और कोई सूझ नहीं रहा है तो लगातार कुछ ना कुछ चीजें करते रहते हैं। हाँ, देखिए हम तो सकारात्मक रूप से प्रदेश को आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, सबको साथ लेकर आगे चलने का प्रयास कर रहे हैं। जब चुनाव आएंगे तो चुनाव में तो दो हाथ होते ही है, उस समय की बात उस समय की है। मगर हर तरीके से कॉन्स्पिरेसी करते रहना, हर तरीके से जो है हमारे नेताओं को, हमारे मंत्रियों को या हमारे विधायकों को टारगेट करते रहना, ये सही नहीं है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में ये बात है कि हमको मिलकर आगे चलना चाहिए। और जहां तक उप मुख्यमंत्री जी की बात है, इट इज अ नोन फैक्ट दैट ही इज वन ऑफ द टॉलेस्ट लीडर्स इन हिमाचल प्रदेश टुडे। ये भी नोन फैक्ट है कि ही हैज कंटेस्टेड 5 इलेक्शन फ्रॉम हरोली विधानसभा सेगमेंट और पांचों के पांचों वो जीते हैं। आज प्रदेश का नेतृत्व जो है उप मुख्यमंत्री के रूप में कर रहे हैं। तो अगर किसी नेताओं को, भाजपा के नेताओं को उनकी हरोली में विकास से जो है वो तकलीफ हो रही है, या वहां पे जो मेले वो कर रहे हैं, या रोजगार मेले कर रहे हैं, या वहां पे जो विकास के कार्य कर रहे हैं, तो इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए। तो एज अ कलीग, ये तो मेरे डीएनए में है कि हम अपने साथियों के साथ खड़े रहते हैं। तो एज अ कलीग आई एम सेइंग कि आई स्टैंड विद हिम, और हम हिमाचल के विकास के लिए आगे बढ़ेंगे, आगे चलेंगे, और मिलकर इस तरीके की साजिशों से हमको दूर भी रहना चाहिए, क्योंकि जनता सब चीजें देखती है, जानती है, समझती है, और मिलकर हमें आगे बढ़ना है, हिमाचल का विकास करना है। जैसा मैंने कहा कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर प्रदेश को आगे लेकर जाना है। सर, आप कह रहे हैं कि ये साजिश भाजपा रच रही है, लेकिन लोगों ने इसका मायने इस तरह से निकाले कि सत्ता पक्ष में ही देखिए लोग तो सुधीर शर्मा, राजेंद्र राणा, इंद्रत लखनपाल परेशान होकर पार्टी से गए, ये भी कहा गया क्योंकि वो वीरभद्र सिंह जी के करीबी थे। देखिए, वीरभद्र सिंह जी प्रदेश के 6 बार मुख्यमंत्री रहे और उनके सभी करीबी थे। अगर 6 बार प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना हो तो एक धड़े का मुख्यमंत्री नहीं होता। वो 6 बार बनने के लिए दम भी चाहिए, हौसला भी चाहिए, और सबका समर्थन और साथ भी चाहिए। तो ये एक को कैटेगराइज करना, 2 को कैटेगराइज करना, ये छोटी सोच है, पेटी पॉलिटिक्स है। मैं इस चीज में नहीं जाना चाहता। और हम आज के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, जो दौर निकल गया उसको बार बार कहना मैं समझता हूं उचित नहीं है। वो इतिहास के पन्नों में वो चीजें जो है वो विलीन हो चुकी है, और वो इतिहास मिटाया नहीं जा सकता। चाहते हुए भी इतिहास को मिटाया नहीं जा सकता। मगर हमें भविष्य में और वर्तमान की और भविष्य की बात करनी है। तो उसमें यह है कि हमको मिलकर चलना है, प्रदेश हित में कार्य करना है, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर कार्य करना है, और हिमाचल को आगे लेकर जाना है। इसी सोच के साथ हमको आगे चलने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री जी, आप कैबिनेट में फैसला हुआ है कि यहाँ से कुछ विभाग जो है शिफ्ट किए जाएंगे, क्या आपकी प्रतिक्रिया, क्या सही है? ये होना तो ये चाहिए था कि एक्सटेंशन होता, शिमला का विस्तार होता। ये देखिए, ऐसा है कि ये जरूर है कि शिमला ओवर कंजेस्ट हो चुका है, और शिमला में जितने भी, कोई विभाग की बात नहीं कर रहा हूं, मगर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम शिमला शहर को डिकंजेस्ट करने की आवश्यकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। शिमला शहर के लिए हमने एक मेरे ही निर्वाचन क्षेत्र में, शिमला ग्रामीण में जो है जाठिया देवी का इलाका है, जहां पर हम एक टाउनशिप बनाने के लिए भी प्रपोजल हमारी सरकार ने तैयार किया है। उसके हमारे मंत्री है मनोहर लाल खट्टर जी, मैं उनसे भी मिला। तो हम प्रयास कर रहे हैं कि हिमाचल को वो टाउनशिप मिले ताकि डीकंजेस्ट शहर हो। और उसके साथ साथ जो यहाँ से कुछ ऑफिसेस को शिफ्ट करने की बात की गई है, वो भी इसी नजरिए से रखी गई है कि शिमला शहर को जो है वो डीकंजेस्ट किया जाए और कुछ और इलाकों में इन ऑफिसेस को खोला जाए। जब वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री थे उस समय भी विधानसभा का दूसरा विधानसभा जो है वो धर्मशाला के अंदर बनाया गया। ये भी इतिहास के पन्नों के अंदर दर्ज है। और आपका जो एजुकेशन बोर्ड है उसको भी शिमला से शिफ्ट कर धर्मशाला ले जाया गया। ये भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। और वैसे ही जब धूमल साहब मुख्यमंत्री थे तो हमारा जो सबऑर्डिनेट सर्वे सिलेक्शन बोर्ड है, जो अब राज्य चयन आयोग बन चुका है, वो भी जो है वो हमीरपुर में यहाँ से शिफ्ट किया गया। वो भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। तो इसे हमें राजनीतिक एंगल से देखने की आवश्यकता नहीं है। हिमाचल के और कोनों को भी उतना ही तवज्जो मिलना चाहिए जितना शिमला का है। ये बात जरूर है। और इस विषय को मैंने
पिछले कल कैबिनेट में भी बड़ी गंभीरता से उठाया है, क्योंकि कुछ कर्मचारी हमको मिले थे और उन्होंने ये निवेदन किया, खास करके महिलाओं ने, और खास करके जो ऑन द वर्ज ऑफ रिटायरमेंट है जो लोग, तो ये बात मैंने कल कैबिनेट में भी कही, मुख्यमंत्री जी से भी कही, और आज भी मैं इस विषय को उठाऊंगा, क्योंकि हो सकता है आज भी ये विषय कैबिनेट में आए कि जो लोग बिल्कुल ऑन द वर्ज ऑफ रिटायरमेंट है या लेडीज हैं जिनको जाने में दिक्कत है, उनका एक ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट जो है वो होना चाहिए। ये सब चीजें पहले से ही आपको देखनी है, मगर इन द लॉन्गर रन अगर आप किसी ऑफिस को यहां से शिफ्ट कर रहे हैं तो वो उसको एक एडमिनिस्ट्रेटिव रूप के रूप से देखना चाहिए, पॉलिटिकल कलर्स उसमें नहीं आने चाहिए, फर्स्ट पॉइंट। और सेकंड, जैसा मैंने कहा कि एम्प्लॉयज की अगर उसमें कोई ग्रीवेंस है या उनका कोई उसमें वो इशू है तो उसको हल करना चाहिए, और मुख्यमंत्री जी ने उसमें सहमति कल जताई भी है कि हम इसका एक वे आउट ढूंढेंगे कि जो इसमें एम्प्लॉयज है जो ऑन द वर्ज ऑफ रिटायरमेंट है, या जैसे मैंने कहा महिलाएं हैं, कोई वो भी होती है, गर्भवती महिलाएं भी होती है, तो उसके लिए क्या इसमें ऑल्टरनेटिव निकालना है, उनकी उसको भी जो है वो ध्यान में रखा जाएगा।